तो मैं दो चार मोटी मोटी क्लियर कट बात बताना चाहूंगा। जानना चाहते हैं? आज मैं अपनी जिंदगी में जो एक ड्रीम लेकर के इस बिजनेस के अंदर आया था, फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम, जो पहले सिर्फ एक मुहावरा जैसा लगता था, लेकिन आज वो मुहावरा मेरी जिंदगी में सही साबित हो चुका है। आज मैं उस जिंदगी को जीता हूं। टाइम फ्रीडम भी है और फाइनेंशियल फ्रीडम भी मेरे पास में। हेलो, आज मेरे पास आजादी है काम करने की कि मैं महीने के 30 दिन काम करना चाहता हूं तो 30 दिन कर सकता हूं, और अगर मैं महीने के 10 दिन काम करना चाहता हूं तो 10 दिन कर सकता हूं। मेरे पास कोई कंडीशन नहीं होती। हेलो, पिछले महीने जनवरी में 10 दिन स्टार्टिंग के मैं लगातार जैसलमेर में रहा और आखिरी के 10 दिन में यूरोप में रहा। सिर्फ मात्र 10 दिन ही काम किया, 20 दिन छुट्टी मारी। तभी भी कंपनी ने तनख्वाह बंद नहीं की, चेक लगातार अरब से खाते में आता रहा। हाँ जी, ये आज अपने पास आजादी है समय की। अगर मैं बात करूं पैसे की, तो पैसे की आज अपने पास में, मैं ये नहीं कहूंगा मथुरा का सबसे अमीर आदमी मैं ही हूं। अकाउंट में कितने पैसे वो मैटर नहीं करता, लेकिन पैसे की आजादी इस बात से पता चलती है कि जब आप खर्च करने के लिए जाओ तो आपको ये नहीं सोचना पड़े कि अगले 1 महीने के लिए क्या करना है, अगले 1 साल के लिए क्या करना है। बजट बना करके नहीं, सामने वाली चीज और पसंद को देख करके धुआंधार आंख बंद करके पैसा खर्च किया जा सकता है। चिंता नहीं रहती कि अगले महीने क्या होगा या अगले साल क्या होगा। आज वो जिंदगी इस बिजनेस की वजह से जीने का मौका मिला है। और सबसे बड़ी बात, अगर मेरी कोई 7 लाख की टीम और आज इस लेवल तक, और ये फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम का जो लेवल में आज ये एंजॉय कर पा रहा हूं इस जिंदगी को, इसके पीछे की अगर कोई कारण अगर मेरे से कोई पूछे, जानना चाहते हैं आप सभी लोग? मैंने इसके पीछे एक वजह है, मैंने अपनी जिंदगी में पिछले 14 साल से फर्स्ट एंड लास्ट एक ही कंपनी ज्वाइन करी, वो है सेफ शॉप, और आज भी मैं उसी में काम कर रहा हूं। मेरा इतना सेटिस्फैक्टरी लेवल और इतना सेटिस्फैक्टरी लाइफस्टाइल मेरी हो नहीं सकती थी अगर मैं कंपनी बदलता रहता या जगह बदलता रहता। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आज मैंने पैसे के साथ साथ, पैसा तो खैर आया ही और पैसा आ ही रहा है, पैसा और भी आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है गुडविल कमाई है। जो लोग आज से 10 साल पहले मुझे जानते थे और 10 साल बाद भी अगर आज आकर के वो मुझे मिलते हैं तो उनको ये जान करके खुशी होती है, जो काम मैं 10 साल पहले कर रहा था आज भी मैं वही काम कर रहा हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं, आखिरी सांस तक, जब तक मैं जीवित रहूंगा, आज के 50 साल बाद भी अगर कोई मुझे आकर के मिलेगा तो भी मैं यही काम करता मिलूंगा, सेफ शॉप में ही काम करता हुआ मिलूंगा। थैंक यू। थोड़े मोड़े टेस्ट हर आदमी के होते हैं। जब आदमी जिस तरीके की ऊंचाइयों पर जाना चाहता है उस तरीके की उसकी टेस्टिंग होती है, और वो मेरी भी हुई। कई लोगों की शुरुआत आसान हो जाती है, बाद में उन्हें मुश्किलें आती हैं। कई लोगों का लेवल, शुरुआती लेवल अच्छा बन जाता है, 1000, 1500, 2000, 4000, 6000 की टीम बन जाती है, उसके बाद उन्हें दिक्कतें आती हैं। और कई लोगों को शुरुआत में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। मेरा वाला जो सिस्टम था वो पहले दूसरे वाला था कि मुझे शुरू से ही बहुत सारी दिक्कतें रही, मेरी ओपनिंग ही नहीं हो पाई थी। 3.5-4 साल काम करने के बाद भी मैं इस कंपनी से 60-70 हजार रुपए कमा पाया था। 60-70 हजार रुपए कमाए थे 3.5-4 साल काम करके। और उस समय अगर मेरे दिमाग में आता कि अगर मैं कंपनी छोड़ना चाहता तो छोड़ सकता था, और मैं कोई दूसरे काम में जाना चाहता तो जा सकता था, यस या नो? लेकिन चला जाता तो आज इस लेवल पे नहीं होता। मैंने उस समय पेशेंस रखा, मैंने बिल्कुल भी शक नहीं किया किसी भी चीज पे। मुझे दिख रहा था जब दूसरे लोग कामयाब हो रहे हैं इसी कंपनी में, हो ना हो आज नहीं तो कल मेरा भी नंबर आएगा, और मैं वो प्रमाणित करके दिखाऊंगा कि मैं डायमंड बनने के लिए आया हूं। एक न एक दिन में जरूर डायमंड बन के दिखाऊंगा, और वो मैंने करके दिखाया। मैं एक ही बात बोलता हूं, जिस तरीके से इंसान का अकाउंट होता है उसमें पैसे भर के रखेगा तो वो सेविंग करके रखता है, तो जितनी बड़ी सेविंग इंसान अपनी जिंदगी में करके रखेगा, जितनी मोटी सेविंग करके रखेगा, वो अपनी जिंदगी में उतने ज्यादा पैसे खर्च कर सकता है और मजे ले सकता है। बात सही है कि नहीं? और एक अकाउंट और होता है, और वो होता है मेहनत का। किसका? और वो मेहनत के अकाउंट में जो आदमी आज जितनी मेहनत करके जमा कर लेगा, आने वाले टाइम में वो उतनी ही ऐश करेगा। और उस समय जब मैं संघर्ष कर रहा था, उस समय जब मैं मेहनत कर रहा था और मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, उस समय एक ही बात दिमाग में आती थी, आज बेटा खाते में जमा हो रही है मेहनत, आने वाले टाइम में कभी दोबारा ग्राउंड में उतरना नहीं पड़ेगा, जितनी जमा करनी है आज उतनी जमा कर ले, धुआंधार जमा करनी है। और दोस्तों मुझे नहीं मालूम कि किसके साथ क्या होता है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, जसवीर के साथ मैं एक बार
जब एक बार जब समझ में आ गया कि ये वाली गलती है और इसकी वजह से ये वाली हमें कमजोरी है हमारी और इसको खत्म करना है, और उसको इस तरीके से खत्म किया कि पिछले 14 साल में दोबारा वो चीज रिपीट नहीं हो सकती। और एक ही काम किया, अपनी गलतियों पे काम किया और लगातार अपनी खूबियों को इनकेस कराया, और इन 14 साल में काम करके आज 7 लाख लोगों की टीम बना करके खड़ी की है। मौका आप लोगों के पास में भी है। मुसीबतें आएंगी। मां गुरुजी ने एक बार बताया था, दूध जो होता है, दूध जानते हैं आप सभी लोग, दूध जो होता है, अगर दूध को अगर आप ऐसे ही रखेंगे तो वो 24 घंटे चल सकता है, इससे ज्यादा उसकी लिमिट नहीं होती। ऐसा है कि नहीं? लेकिन अगर उस दूध के अंदर जामुन डाल दिया जाए, मतलब उसको दही बना दें, तो वो 24 घंटे से ज्यादा भी चल सकता है। दही 2-3 दिन चल जाता है, नहीं चल जाता? लेकिन अगर उसी दही को थोड़े से मंथन करके और उसके अंदर से घी निकाला जाए, वो घी जो निकल के आता है वो कई सालों साल तक चल सकता है। यस या नो? वो रूप तो उसी दूध का ही है, निकला उसी दूध में से है, लेकिन उसको उस फॉर्म तक बदलने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। यस या नो? कई लोग इस बिजनेस में भी ऐसे दूध की तरह आते हैं, 24 घंटे में उनकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है। कई लोग दही की तरह आते हैं, 2-3 दिन जैसे वो दही चलती है ऐसे वो 2-3-4 महीने चलते हैं और उसके बाद उनकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है। लेकिन कई उस प्योर देसी घी की तरह होते हैं जो उस मंथन के बाद निकले और वो अगले सालों साल की बात छोड़ो, अगले 100-200 साल तक भी वो कभी खराब नहीं होने वाले, वो हमेशा मेंटेन रहेंगे। यस या नो? आप में से कौन कौन है जो देसी घी की तरह बन के दिखाएगा, जो कभी उसकी वैलिडिटी एक्सपायर नहीं होगी? बन के दिखाओगे? हाजिर करो। बन के दिखाओगे? बन के दिखाओगे? आपकी टेस्टिंग होगी, आपको मंथन होगा, आपको मथा जाएगा, आप डरना नहीं उस समय, समझ लेना आज दही से घी बनने वाला है। तैयार हो? और जब आप घी बन रहे होंगे तो एक आध मट्ठे की तरह निकलेगा भी। यस या नो? और आपके बीच में भी होगा, कहीं बाहर से नहीं होगा। हेलो? छाछ उस दही में से निकलती है जिस दही में से घी निकला है। यस या नो? लटूरे भी उन्हीं के बीच में से निकलेंगे जहां से बब्बर शेर आते हैं। यस या नो? उनके लिए कभी टेंशन नहीं लेना, अपनी गारंटी लेना, साला मैं देसी घी हूं, कुछ भी हो जाए मैं डटा रहूंगा। आप कमिटमेंट लेते हो? पक्की बात है? तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ बहुत बड़ा काम होगा, करके दिखाएंगे।